पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। आने वाला जो हफ्ता है 8 से लेके 12 सितंबर 2025 का, इस हफ्ते के दौरान भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी प्लान्ड है। जैसे कि हम पिछले काफ़ी हफ्तों से देख रहे हैं कि बोर्ड मीटिंग्स का और उसमें रिजल्ट्स और डिविडेंड की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से ये जो आने वाला हफ्ता है ये भी अहमियत का हामिल है और 7 ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मोर देन 10 कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होनी है आने वाले हफ्ते में। लेकिन उसमें से बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड 7 कंपनीज़ ऐसी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके मैं डिस्कस करूँगा कि जिनकी बोर्ड मीटिंग्स में डिविडेंड इन्वेस्टर को ख़ास तौर पे इंटरेस्ट है, क्योंकि डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और अर्निंग्स के जो नंबर्स हैं इन कंपनीज़ के हिस्टोरिकली, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कंपनीज़ इस दफ़ा डिविडेंड दे सकती हैं। याद रहे कि इस वीडियो में या इस वीडियो सीरीज़ और इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। इसमें कोई आपके लिए बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। दूसरा ये कि जिन कंपनीज़ का मैं ज़िक्र करता हूँ ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बेस पे कर रहा होता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री को रिपीट किया जाए। बाज़ औक़ात कंपनीज़ अपने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से हटकर डिविडेंड को स्किप भी कर देती हैं और बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ जो कि हिस्टोरिकली डिविडेंड नहीं दे रही होती और उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता, वो भी आउट ऑफ नोवेयर डिविडेंड दे देती हैं। तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखिएगा। पहली कंपनी जिसकी मैं बात करूँगा वो है बलूचिस्तान व्हील्स और इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स की जो अनाउंसमेंट होनी है वो 8 सितंबर 2025 को है। और अगर इस कंपनी के इंटरिम रिजल्ट्स की बात की जाए तो इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं उसमें इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रही है वो है ₹15.39 और ₹6 का ये इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। अब अगर हम इसको पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल में इसकी जो एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹18.05 और उसने जो डिविडेंड दिया था वो था ₹13 का। तो इस लिहाज से अगर इवन ₹15 चूँकि ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में इसका अर्निंग आ चुकी है, तो अब अगर पिछले साल के बराबर की अर्निंग्स भी आती हैं, तो भी एक अच्छा डिविडेंड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट्स के साथ। प्राइस की बात की जाए तो एज़ ऑफ नाउ बीडब्ल्यूएचएल का शेयर ट्रेड हो रहा है ₹183.20 पे। अब जो दूसरी कंपनी है ये सीमेंट सेक्टर में से है। सीमेंट सेक्टर में से ये जो कंपनी है वो है ठट्टा सीमेंट और इसकी एनुअल जो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट है वो होनी है 8 सितंबर 2025 को। ठट्टा सीमेंट ने अब तक अगर इंटरिम रिजल्ट्स की बात की जाए तो ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस बनी है वो पिछले साल की ओवरऑल एनुअल ईपीएस से ज़्यादा बन चुकी है। ₹19.92 हो चुकी है इसकी 3 क्वार्टर्स की ईपीएस और 3 क्वार्टर्स के साथ ऑलरेडी ये ₹1 का डिविडेंड दे चुकी है। जबकि पिछले साल की बात करें तो टोटल जो इसका ईपीएस था वो था ₹16.40 और उसने ₹1 का डिविडेंड दिया था। तो अब चूँकि अर्निंग्स ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी हैं और सेकेंडली ये कि ये इंटरिम में ही उतना डिविडेंड दे चुकी है जितना इसने पिछले साल का टोटल दिया था। तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि फाइनल रिजल्ट के साथ एक और डिविडेंड अनाउंस होगा और पिछले साल के मुकाबले में इसकी अर्निंग्स प्लस डिविडेंड दोनों में इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात की जाए तो एज़ ऑफ नाउ इसके जो शेयर की प्राइस है वो है ₹45। तो वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ के केस में 1-2 के अलावा डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती और सीमेंट सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर है और इसमें डिविडेंड से ज़्यादा लोग कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अपनी इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल चेरी ऑन द टॉप अगर अर्निंग्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है और साथ-साथ डिविडेंड भी मिल रहा है तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है जावेदान कॉर्पोरेशन और ये कंपनी इनिशियली सीमेंट सेक्टर की कंपनी थी लेकिन बाद में इन्होंने अपने उस बिज़नेस को वाइंड अप किया और उसी प्रॉपर्टी को फिर इन्होंने यूज़ करते हुए इन्होंने नया नाज़माबाद का प्रोजेक्ट किया और ये कंपनी अब प्रॉपर्टी सेक्टर में कंसीडर की जाती है और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो भी एनुअल रिजल्ट्स के लिए 8 सितंबर 2025 को होनी है। और इस कंपनी की अगर हम अब तक की जो इंटरिम परफॉर्मेंस है उसकी बात की करें तो 3 क्वार्टर्स में ये ₹4.76 की ईपीएस गेन कर चुकी है, अर्न कर चुकी है, जबकि इसने कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल के साथ, तो पिछले साल की जो टोटल इसकी ईपीएस थी वो थी ₹4.47 यानी कि चारों क्वार्टर्स की। तो ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि पिछले साल की ईपीएस से ज़्यादा तो ये 3 क्वार्टर्स में कमा चुकी है और पिछले साल का जो इसका एनुअल डिविडेंड था वो था ₹4 का। तो अब फाइनल रिजल्ट के साथ एक अच्छा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर पिछले साल के बराबर देती है तो भी और अगर उससे कुछ ज़्यादा देती है तो देन इट विल बी इवन बेटर। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त ₹92.52 पे ट्रेडिंग हो रही है जावेदान कॉर्पोरेशन के शेयर की।
अब जो चौथी कंपनी है इस लिस्ट में वो फूड सेक्टर की एक जानी पहचानी और एक बड़ी कंपनी है नेशनल फूड, और इसका एनुअल रिजल्ट अनाउंस होगा 9 सितंबर 2025 को। नेशनल फूड की तो ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी वर्सटाइल हैं, और हम में से तकरीबन हर शख्स के घर में कोई ना कोई इनकी प्रोडक्ट मसाला जात वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। और एक अच्छा बिज़नेस कर रही है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस है इनका, और ओवरऑल देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की हामिल कंपनी है। और इसकी अगर हम अब तक के इंटरम पे आउट्स की और ईपीएस की बात करें तो 3 क्वार्टर्स में 12 रुपये 24 पैसे की अर्निंग के साथ 4 रुपये का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है। और ख़ास बात यह है कि पिछले साल का जो एनुअल ईपीएस था वो था 5 रुपये 44 पैसे, ऑलरेडी उसके डबल को क्रॉस कर चुकी है इस साल के 3 क्वार्टर्स में ही। सो इट्स वेरी गुड रिजल्ट, और ये जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ ये अनकंसोलिडेटेड है। और लास्ट जो एनुअल इसकी पे आउट था वो था 6.5 रुपये का। तो अब फाइनल रिजल्ट के साथ वी कैन एक्सपेक्ट अनदर गुड डिविडेंड, और पिछले साल से चूंकि अर्निंग तो काफ़ी एक्सीड कर चुकी है, तो लेट्स होप के डिविडेंड भी पिछले साल से ज़्यादा अच्छा इसका आएगा। प्राइस की बात की जाए तो 370 रुपये 25 पैसे पे इसकी ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा जहन में आई है वो मैं क्लियर कर दूँ कि अब बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स में स्प्लिट हुआ है, और साथ साथ कुछ कंपनीज़ की शेयर की फेस वैल्यू भी 10 रुपये के बजाय 5 रुपये या फिर कुछ की 2 रुपये हो गई है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, क्योंकि जब परसेंटेज टर्म में कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है तो साथ साथ तो उसकी जो एक्चुअल जो अमाउंट बनती है डिविडेंड पे आउट की वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मिसाल के तौर पर नेशनल फूड के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये है, तो ये अगर 10% डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसका मतलब 1 रुपया नहीं होगा, 50 पैसे होगा। इसी तरह अगर किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और सिर्फ परसेंटेज टर्म में कितना है, और उसको अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे या कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी फिर मिस कैलकुलेशन हो सकती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है इंटरलूप, और ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, सॉक्स के हवाले से जानी जाती है। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, और इसकी एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं 10 सितंबर 2025 को। अब तक की जो इंटरिम ईपीएस है इसकी वो कोई अच्छी नहीं है, और एज़ पर एक्सपेक्टेशन ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही है इस साल इसकी। अभी तक 3 क्वार्टर में सिर्फ 1 रुपया 93 पैसे की ईपीएस है और कोई डिविडेंड नहीं है। जबकि पिछले साल की जो इसकी ईपीएस रही है एनुअल वो थी 11 रुपये 25 पैसे। तो अब चौथे क्वार्टर का मिलाकर भी देर इज़ नॉट मच एक्सपेक्टेशन के पिछले साल के करीब इसका कोई अर्निंग हो सकती है। ऑब्वियसली इसकी अर्निंग पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी लो ही रहेंगी। तो अकॉर्डिंगली फिर आप डिविडेंड की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी कोई ज़्यादा ना लगाइएगा पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल 11.25 रुपये की अर्निंग के साथ 4.5 रुपये का इसका डिविडेंड था। शेयर की जो करंट प्राइस है वो है 71 रुपये 52 पैसे। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है थल लिमिटेड, और इसके जो एनुअल रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होने हैं 11 सितंबर 2025 को। और इस कंपनी के अगर हम इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो 23 रुपये 45 पैसे की अब तक के 3 क्वार्टर्स की अर्निंग्स के साथ 4 रुपये का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है। और ख़ास बात यह है कि पिछले साल की जो इसके पे आउट था वो था 8 रुपये का, और 27 रुपये 3 पैसे की अर्निंग थी। तो फाइनल क्वार्टर के रिजल्ट के साथ देर इज़ चांस के पिछले साल के आसपास या उससे कुछ बेहतर इसकी ईपीएस हो सकती है क्यूमुलेटिव चार चार क्वार्टर्स की। तो फिर अकॉर्डिंगली डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है अगले जो आने वाले रिजल्ट्स हैं 11 सितंबर के उसके साथ। इसके शेयर की जो प्राइस है वो 601 रुपये 16 पैसे है। और थल की अगर हम बात करें तो इसका जो बिज़नेस है उसमें जो ये कंपनी लिस्टेड है एसेसरीज एंड पार्ट्स में, और डिफरेंट किस्म की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है जूट गुड्स के अलावा। इसके बाद जो आखिरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है डाइनिया पाकिस्तान लिमिटेड, केमिकल सेक्टर की ये जो कंपनी है इसकी बोर्ड मीटिंग होनी है 12 सितंबर 2025 को। और इसकी अगर हम अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात करें तो 36 रुपये 62 पैसे की ईपीएस के साथ 5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। लेकिन पिछले साल की जो ईपीएस है उसके मुकाबले में इस साल इसकी ईपीएस काफ़ी डाउन नज़र आ रही है। पिछले साल का अगर आप देखें एनुअल ईपीएस तो वो थी 63 रुपये 13 पैसे। तो यूँ लगता है कि चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के बाद भी इसकी जो अर्निंग्स है वो पिछले साल को शायद मैच नहीं कर पाएंगी। अब पिछले साल में जो इसका डिविडेंड था वो था 17 रुपये 50 पैसे। तो अभी सिर्फ 5 रुपये दिया इसने, तो अब फाइनल रिजल्ट के साथ डिविडेंड तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है तो मैं नहीं समझता कि पिछले साल के बराबर डिविडेंड ये इस वक्त देने की पोजीशन में होगी बेस्ड ऑन द ईपीएस नंबर्स दैट वी आर सीइंग। इसके शेयर की जो करंट प्राइस है वो 315 रुपये 94 पैसे है। तो इसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ हैं कोहार्ट सीमेंट और दीगर जिनके बोर्ड मीटिंग्स और रिजल्ट्स आने वाले हफ्ते में हैं, लेकिन उनको इस वीडियो में इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बेस पे शायद मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कोई बड़ा डिविडेंड या डिविडेंड दे सकती हैं।
तो बहरहाल ये वो 7 कंपनीज़ हैं जिन पे ख़ास तौर पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और एक्सपेक्टेशंस की बेस पे हम कह सकते हैं कि इनके रिज़ल्ट्स अच्छे आ सकते हैं और डिविडेंड आ सकता है, लेकिन हतमी तौर पे हम कुछ भी नहीं कह सकते। बहरहाल अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून्ड, आने वाले हफ्ते को के रिज़ल्ट्स के ऊपर नज़र रखिएगा और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लीजिएगा। और अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी ना सिर्फ डिविडेंड बल्कि दीगर जो फैक्टर्स हैं कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स के हवाले से ओवर कंप्लीट एनालिसिस करके, दीगर रेशोज़ को भी देख के और तमाम एस्पेक्ट्स को और अपनी जो रिस्क एपेटाइट है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको मद्देनज़र रख कर ही अपना फैसला कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।